देश के अंदर जो विचारधारा काम कर रही है, जब बाबा साहब भी करते हैं कि दो तरीके की विचारधारा है, फुले है, शाहू है, बाबा साहब की जो विचारधारा है, क्या ऐसा कारण है कि क्षत्रिय समाज इस विचारधारा की तरफ प्रभावित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है? देखिए, जो क्षत्रिय समाज की जो मूल विचारधारा है ना, वो अपनी इस देश की मूल विचारधारा है, वो सबके साथ मैच होती है। चाहे वो बाबा साहेब हैं, चाहे वो फुले जी हैं, जितने भी तमाम हमारे बहुजन समाज के क्रांतिकारी हैं, उनके साथ सबके साथ मैच होती है। बस एक वर्ग है, उसके साथ मैच नहीं होती। ये कौन सा वर्ग है सर? ये जो ब्राह्मण, जो पंडा पूजी वर्ग है, इसके साथ हमारी मैच नहीं होती है। और इस देश का जो एंशियंट हिस्ट्री है, वो इसी पे टिकी हुई है। एक श्रमण परंपरा है, समन परंपरा कहते थे, एक ब्राह्मण परंपरा है। अक्षत्रिय की अपनी समण परंपरा है। उस संस्कृति, उस समण परंपरा को जो भी सपोर्ट करता है, वो क्षत्रिय उसके साथ है। और भूतकाल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि हमने लीक से हट के काम किए हैं। और क्षत्रिय का तो जीवन जो है, पंडा पूंजी वर्ग के अगेंस्ट ही रहा है, और उसी का जो दंड लगा लो, आज राजपूत समाज भोग रहा है। ठीक है ना? सर, ये डीएनए की जो बात चल रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे कि डीएनए जो है वो इस देश के मूल निवासियों का, क्षत्रियों का अलग है, और इस देश में जो ब्राह्मण रहते हैं उनका अलग है? देखिए सर, जो अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो साइट है, राखी गढ़ी, अभी हम कार्यक्रम किया था हमने, और हम कई बार विजिट भी करते हैं, जहाँ पे वहाँ पे जो हमें स्केलेटल के जो डीएनए की रिपोर्ट्स मिली हैं, वो हमें 4000 ईयर्स का डेटा दे रहे हैं, उससे भी पुरानी है। उसमें सबका मैच हो रहा है, राजपूतों का भी है, जो आज की ट्राइब्स हैं, जो कभी हमारे जो महाजनपद समय था हमारा, जिसको ये एक फर्जी वैदिक पीरियड बोलते हैं, जो वैदिक पीरियड है नहीं है, अननेसेसरली उसको क्रिएट किया गया है। तो उसमें हमारे जितने भी महाजनपद थे, जैसे मैं कुरु महाजनपद से आता हूँ, जो हमारी तोमर डायनेस्टी है, ऐसे ही सूरसेनी महाजनपद है, इसमें हमारे जादौन राजपूत आते हैं, जडेजा राजपूत आते हैं, हमारे जो भाटी राजपूत आते हैं, उन सब का डीएनए मैच हो रहा है, बट इनके साथ मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी डेवलप हुई, जब वो ग्रो की, तब भी हम थे यहाँ पे, बट उन्होंने सिलेबस को और हिस्ट्री को ऐसे कर दिया कि राजपूत काल तो 6वीं शताब्दी से शुरू हुआ है। ऐसे कभी हो सकता है कि आसमान से टपके थे क्या? यहीं पे थे, यहीं पे थे। उसको हम बोलते हैं हड़प्पा या जो प्री हड़प्पा, बट इन लोगों ने उसको वैदिक समय दे दिया। यहाँ जो घालमेल हुआ है, जो ये टाइम की डिसओरिएंटेशन क्रिएट की गई है, उसकी वजह से आमजन कंफ्यूज रहता है, और उसका शिकार राजपूत भी रहा है, वो आज भी है, कहीं गफलत में है आज भी वो। तो उसको दूर करने का काम अक्षत्रिय रिपब्लिकन काउंसिल कर रहा है, क्योंकि अक्षत्रिय रिपब्लिकन काउंसिल यानी कि अक्षत्रिय गण संघ, वही जो गण संघ जो वज्जी गण संघ था, जिसको साक्य गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया कि आप इकट्ठे रहिए, इकट्ठे बैठिए, अपनी समस्याओं को इकट्ठे निदान कीजिए, तभी उसी से चक्रवर्ती सम्राट की जो हमारी विचारधारा डेवलप हुई। तो उसी को लेके आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो राजपूतों की विचारधारा आप ये नहीं कह सकते कि आज की मॉडर्न विचारधारा है, नहीं, हमारी बहुत एंशियंट विचारधारा है, जिसमें हम वहाँ से इकट्ठे निकले हैं। समय के साथ गलतफहमियां पैदा हुई, गैप्स क्रिएट हुए, और उन गैप्स की वजह से हम एक दूसरे से अगेंस्ट हो गए। समझे ना? ये हमारी एक तरह से लगा लो कि बहुत बड़ी भूल हुई है। हमारी जो भूल है, हिस्ट्री को लेके बहुत बड़ी भूल है हमारी, और उसी हिस्ट्री के अराउंड हमारी इंडियन पॉलिटिक्स घूम रही है। तो अब जो झुकाव है, या फिर जिस तरीके से हमने शुरुआत में बात की, क्या बदलाव आ रहा है? क्या जो आप काम कर रहे हैं उससे तमाम क्षत्रिय समाज के लोगों की विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है? जबरदस्त परिवर्तन हो रहा है। इतना परिवर्तन हो रहा है कि अक्षत्रिय का अपना एक अलग रिलीजन है, अपना एक अलग कल्चर है, एक अपनी अलग हिस्ट्री है, और उस कल्चर, हिस्ट्री और रिलीजन को लेके आज का युवा बिल्कुल जागरूक है, उसको डिफेंड करता है, अपनी आइडेंटिटी के लिए वो फाइट कर रहा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल वे में फाइट कर रहे हैं हम। ऐसे नहीं है कि कोई डिफरेंट एक्सट्रीमिज्म ग्रुप है हमारा। हम वही गौतम बुद्ध की विचारधारा है, मध्यम मार्ग की विचारधारा है, कि हमें अपना जो काम है, दोनों चीज़ों को समन्वय रख के उसके बीच में से निकलना है। तमाम हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हो सकते हैं क्षत्रिय समाज से ताल्लुकात रखने वाले हो, या फिर मनुवादी विचारधारा के जंजाल में अभी भी फंसे हो, क्या कहना चाहेंगे ऐसे तमाम लोगों? उनके लिए मेरा इतना ही संदेश है इस चैनल के माध्यम से कि बीइंग ए क्षत्रिय होने के नाते जो अपना छात्र धर्म है, उसको आप समझें। और उसका एक ही काम था कि हम जो हमारा समाज है, अमृत समाज है, उसका हम संचय करें, और विश्व समाज को हम छोड़ दें। जब हम अमृत समाज का संचय करेंगे तो हमारा भी भला होगा और सबका भला होगा। तभी हम कह सकते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वही हमारी थ्योरी है।